सम्यक कर्मांत के भाग 2 में आज हम कर्म को ज़ेन की दृष्टि से कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। इससे पहले के शील भाग 5 में हमने सम्यक कर्मांत क्या है, कैसे एक व्यक्ति कर्म को अंजाम देता है, क्या उसकी कर्म के प्रति समझ होनी चाहिए, इस पर बात की थी। अब तक हम बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग पर 13 भाग बना चुके हैं, जिनमें हमने पंचशील के नियम, नशा और मांसाहार पर परहेज और प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और शील पर विस्तृत चर्चा की है। अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है, नहीं सुने हैं, तो आप इन्हें जरूर सुने। इससे आपको आने वाले सभी वीडियोज को और बुद्ध के दर्शन को समझने में और अपने जीवन को रूपांतरण करने में, आध्यात्म की समझ और आध्यात्म के मार्ग में चलने में सहायता मिलेगी और निश्चित ही आपका जीवन उत्थान होगा। आज हम सम्यक कर्मांत के दूसरे भाग में कर्मों को करते समय किस तरह सम्यक दृष्टि, प्रज्ञा, सम्यक संकल्प और ध्यान और शील के नियमों का सहारा लिया जाए, ताकि हमारा कोई भी कर्म हमें बंधन में न डाल पाए और हम बंधन मुक्त होकर सम्यक कर्मांत में उतरें और अपने जीवन को बुद्ध के आदर्श के रूप में ढाल सकें और एक स्मृतिवान, श्रद्धावान, शीलवान, श्रुतिवान साधु का जीवन जी सकें और निर्वाण प्राप्ति के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ज़ेन बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग के से ही निकली एक बहुत गहरी ध्यान साधना की विधि है। ज़ेन के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप, जो कि बुद्ध के परम निर्वाण प्राप्त होने के बाद संघ के प्रमुख के रूप में रहे, उन्होंने ही इस विधि को एक नई ऊंचाई दी, नया आयाम दिया। ज़ेन का अर्थ है ध्यान। महायान बौद्ध धर्म की एक जापानी शाखा, जिसकी उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईस्वी में चीन में चान के नाम से हुई, बाद में यह वहां से वियतनाम, कोरिया और जापान में फैल गई। ज़ेन, जो चान का जापानी उच्चारण है, इसके अंतर्गत विभिन्न जापानी शाखाएं और अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरूप आ जाते हैं। ज़ेन, चान और सान बौद्ध धर्म और उनकी शाखाओं के बीच मतभेद होने के बावजूद उनके दर्शन और अभ्यास में काफी समानता है। महाकाश्यप बुद्ध के 3 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। महाकाश्यप अपने तपोमय, आत्मसंयम और नैतिक दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध के देह त्याग के पश्चात उन्होंने संघ का नेतृत्व भी किया और पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की और उसमें भाग लेने वाले 500 भिक्षुओं का चुनाव भी किया। महाकाश्यप को ज़ेन का पहला मुखिया माना जाता है। इस तरह आर्य अष्टांगिक मार्ग का बहुत गहरे में ध्यान प्रयोग की शुरुआत हुई। हालांकि इसको अब ज़ेन कहा गया, ज़ेन के नाम से जाना जाता है और यह आर्य अष्टांगिक मार्ग से कहीं भी मिलता जुलता नहीं माना जाता, लेकिन है और यह जापान में बहुत प्रचलित है। सम्यक कर्मांत में ज़ेन की बात मैंने इसलिए की है कि अगर हम किसी भी कार्य को पूरे ध्यान के साथ, पूरे होश से, बिना किसी इच्छित फल को ध्यान में रखे, खुशी और प्रफुल्लता से करें, तो वह ज़ेन की विधि के अंतर्गत आती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे गृहस्थी हो, संसारी हो या भिक्षु, अपने किसी भी रोज की दिनचर्या में हो रहे कर्मों को ध्यान से, बिना आदतन या ऑटो पायलट मोड में गए हुए, हर एक एक कदम को देखकर होश से करे, तो वह कर्म पूरे होश से भी किया जाएगा, उसमें गलती भी नहीं होगी और उसका फल स्वाभाविक ही अच्छा होगा और काम करने से खुशी भी मिलेगी। साधारणतया हमारा कोई भी कर्म ध्यान की दृष्टि से करा ही नहीं जाता है। हम उसको ध्यान की दृष्टि से, एक प्रैक्टिस की दृष्टि से नहीं करते। दूसरा, हमारा हर कृत्य चेतना को वर्तमान पल में रखकर नहीं किया जाता।
हम कर्म भी करते रहते हैं और हमारा ध्यान या तो भूत में होता है या भविष्य में, जिसकी वजह से हम अपने काम को 100% अटेंशन नहीं दे पाते और हमें रिजल्ट भी आधे अधूरे ही मिलते हैं। तीसरा, किसी भी काम को करते समय हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं और आज के दौर में तो यह इतना ज़्यादा हो गया है कि इसका रिजल्ट हम सभी के घरों में दिखाई देने लगा है। रोटी बनाते समय मोबाइल भी चलाया जा रहा है, मोबाइल में बात भी कर रहे हैं और उसके परिणाम हम सबको पता है। रोटी भी जल रही है और खाने में नमक मसाला कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। खाना खाते समय टीवी मोबाइल का प्रयोग आम हो गया है, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी मोबाइल और अखबार का प्रयोग हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस छितरे हुए ध्यान से हम किसी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे हमारा जीवन स्वतः नरक बन जाएगा। हमारा किसी भी काम में मन नहीं ठहरता, कारण मल्टीटास्किंग। हर मिनट में आदमी मोबाइल निकाल निकाल कर देख रहा है। इतना छितरा हुआ मन किसी भी कार्य को कैसे पूरे तल्लीनता से करेगा? और यह रोज की मल्टीटास्किंग की आदत ने कितनी गहरी जगह मन पर बना ली है और इसको स्थिर करने में अब न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी हम किसी भी रोजमर्रा के काम यानी कुछ भी काम कर रहे हो, अगर गाना ही सुन रहे हो, कपड़े धो रहे हो, नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी करना हो रहा है, तो हम उसको करने से पहले रुकें, अपने को याद दिलाएं, बार बार दोहराएं कि मैं मल्टीटास्किंग तो नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार में एक ही काम कर रहा हूं और मैं वही हूं जहां काम हो रहा है। मैं जल्दबाजी में तो काम नहीं कर रहा हूं। हम जल्दी में ही कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, फिर भी जल्दी में निपटाना चाहते हैं। खाना इतनी जल्दी में खा रहे हैं, यहाँ तक कि नहाना धोना टॉयलेट इतनी जल्दी में है कि कुछ का कुछ हो रहा है। अपने से पूछें कि मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ? जितना आप काम को सहजता से करेंगे उतना ध्यान और होश बना रहेगा। जल्दबाजी में ध्यान नहीं टिकता। आज के दौर में आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वो लगभग विक्षिप्त हो चुका है, वो पागल हो चुका है, वो बेहोशी में है, नींद में है और वो तब भी जी रहा है। मगर ये जीना बहुत दुखदाई है, इसके परिणाम बहुत भयानक हैं और आगे और भी भयानक होने वाले हैं। अपने किसी भी कर्म को रुककर पूरा होश काम में ही टिकाकर काम करो, उसको थोड़ा ठहर कर करें और बार बार जैसे ही आप अपनी आदतन अपने काम से दूर चले जाएं, आपकी चेतना दूर चली जाए, फिर अपने को ऑटो सजेशन दें कि आपने यहीं रहना है, आपने अपने काम में फोकस करना है। उदाहरण के लिए आप बर्तन साफ कर रहे हैं तो एक एक बर्तन को धोते समय अपनी अंगुलियों को, अपने हाथों के स्पर्श को महसूस करें, अपनी फिंगर मूवमेंट को महसूस करें, पानी के फ्लो को देखें, पानी की आवाज को सुनें, एक एक बर्तन को ऐसे धोएं जैसे आप अपने बच्चे को नहला रहे हैं या बुद्ध को नहला रहे हैं। पूरे ध्यान से, तन्मयता से बिल्कुल उसी में खो गए। न कोई भूत की याद है, न कोई भविष्य की, बस वर्तमान में आप हैं और आपका कार्य है। और जैसे जैसे ही आप वर्तमान में आए, आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। आप काम करने में भी थकेंगे नहीं, बल्कि और एनर्जेटिक होके काम करेंगे। इसी को ज़ेन में लिव इन द मोमेंट भी कहते हैं। अगले वीडियो में हम शील के अंतिम भाग सम्यक आजीव पर बात करेंगे।